इसराइल के साथ भी मामला ठीक करे कि आने वाले वक्त में अगर अजरबैजान की जंग होती है ईरान के साथ तो इसराइल जो है वो एक तरह से अजरबैजान का साथ दे, और उसने उसका साथ दिया भी है। अब बात यह है कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या वजह है अमेरिका जो है वो प्रेशर डाल रहा है इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे, और क्या नौबत आई अमेरिका को एकदम से कि उसने सेंट्रल एशियन स्टेट्स को चुना। हालांकि हमारे पास तो नॉलेज आ रही थी कि अमेरिका चाह रहा है कि सीरिया, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ये वाले ममालिक जो हैं ये इसराइल को रिकग्नाइज करें, लेकिन एकदम से अमेरिका के स्टांस में क्या तब्दीली आई कि अचानक से अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना मैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर भी फोकस करूं, इन पर भी प्रेशर डालूं ताकि ये ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को कबूल करना शुरू कर दें। मैं इस पूरे टॉपिक पर आज आप लोगों के साथ बात करूंगा, मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है। अच्छा, अब बात क्या है? बात ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन दिनों में वो ये है कि अमेरिका के बहुत सारे अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं, रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिवली डिस्कस कर रही है अजरबैजान की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि वो और बहुत सारे अदर सोशल जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जिसमें कजाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, किर्गिज़ खान है, तुर्कमानिस्तान है, ये सारे ममालिक मिल के जो हैं ये इब्राहिम एकॉर्ड्स में आ जाएँ और इब्राहिम एकॉर्ड्स 2.0 में आके इसराइल के साथ ताल्लुकात को और बेहतर कर लें ताकि डिप्लोमेटिकली मैसेज जाए अरब वर्ल्ड में कि देखिए सेंट्रल एशियन ममालिक ने भी बहुत अच्छे ताल्लुकात कर लिए इसराइल के साथ और अपने जो है वो इब्राहिम एकॉर्ड्स में आ गए हैं। इस वजह से जो है बहुत सारे जो अरब ममालिक हैं वो भी इस टाइम जो है वो इस चीज़ को सोचने में मजबूर हो जाएं और वो इसराइल को कबूल कर लें, लेकिन ये इतना आसान है नहीं जितना आसान ये लगता है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो अभी इस टाइम अजरबैजान एंड एवरी कंट्री इन सेंट्रल एशिया by contrast already have long standing relationship with Israel, meaning that an expansion of the accords to include them would largely be symbolic, focusing on strengthening ties in areas like trade and military cooperation, like the sources who requested anonymity to discuss private conversations। अच्छा, अजरबैजान से और सेंट्रल एशियन ममालिक से कुछ सोर्सेज ने इंटरव्यूज़ दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने हमारा नाम इस्तेमाल नहीं करना, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले कुछ दिनों में अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़ खान, कजाकिस्तान, ये सारे जो सेंट्रल एशियन के 5 ममालिक हैं ये कोशिश ये करेंगे कि ये जो है ये ताल्लुकात इस्तवार कर लेंगे इसराइल के साथ। ऑलरेडी इन सारे तकरीबन सारे ममालिक के साथ इन ममालिक के तकरीबन इसराइल के साथ ताल्लुकात ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये अपने ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर कर लेंगे अजरबैजान के साथ। अब इससे होगा क्या? सबसे पहले होगा ये कि अजरबैजान जो है जो इसराइल है उसको एक पावर मिलेगी, डिप्लोमेटिक पुश मिलेगा, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से जो यूरोपियन ममालिक हैं, कनाडा, यूके, फ्रांस, वो कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीनी रियासत को कबूल करने वाले हैं। उससे होगा ये कि इसराइल को एक डिप्लोमेटिक पुश मिलेगा और एक इसराइल को डिप्लोमेटिक प्रेशर इन ममालिक पे आएगा, यूरोपियन ममालिक पे। इसराइल कहेगा कि देखिए ये तो इस्लामिक मुल्क थे जो कहते थे कि गज़ा पे जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी अब ये मुझे कबूल कर रहे हैं, मेरे साथ इब्राहिम एकॉर्ड्स में आ रहे हैं, हमारे साथ मिलिट्री कॉपरेशन होगा, हमारे साथ ट्रेड होगी, हमारी मईशत बेहतर होगी, तो आप ये हरकतें मत करें, आप भी जो है वो खामोशी के साथ बैठ के मेरी तरफ आ जाएं। तो इसराइल ये कहने की कोशिश करेगा, लेकिन बात ये है कि मामलात इतने आसान नहीं है जितने आसान लगते हैं। आने वाले दिनों में चीज़ें आपको और ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएंगी और ज़्यादा आपको चीज़ें इफेक्टिवली नज़र आएंगी, जिस पर मैं आने वाले कुछ दिनों में कुछ देर में बात करूँगा। अच्छा, अब अगली बात ये है कि अजरबैजान एंड एवरी कंट्री इन सेंट्रल एशिया बाय कॉन्ट्रास्ट उनके ऑलरेडी जो है वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि सच एन एक्सपेंशन वुड रिफ्लेक्ट ट्रम्प ओपननेस टू पैक्ट that are less ambitious than his administration goals to convince regional heavyweight Saudi Arabia to restore ties with Israel while war rages in Gaza। अब देखिए ट्रम्प साहब क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि इसराइल के साथ जो सेंट्रल एशियन ममालिक के ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं तो प्रेशर जो है वो सऊदी अरेबिया पे आएगा कि देखिए सऊदी अरेबिया को वो कहेंगे कि देखिए इन सेंट्रल एशियन ममालिक ने तो अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं इसराइल से, इब्राहिम एकॉर्ड्स में आ गए हैं, आप भी आ जाएं, आप भी इसराइल को कबूल कर लें, चाहे बेशक गज़ा की जंग जारी रहे। लेकिन देखिए इसराइल जो सऊदी अरेबिया का स्टांस है वो क्लियर है। सऊदी अरेबिया बार बार कह रहा है कि जब तक जो है वो ये जंग ख़त्म नहीं होगी गज़ा की, जब तक ये गज़ा की वॉर ख़त्म नहीं होगी, सऊदी अरब जो है वो कभी इसराइल को कबूल नहीं करेगा, इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस चीज़ की वजह से जो है मामलात जो है इसराइल के आप कह सकते हैं सऊदी अरब के साथ इतने बेहतर नहीं हुए। हालांकि नॉर्मलाइजेशन होने वाली थी, लेकिन जो हमास ने अटैक किया है, हमास के अटैक के बाद मामलात और ज़्यादा जो हैं वो डिफरेंट हो गए हैं और आने वाले वक्त में और ज़्यादा मामलात जो हैं हमास के इसराइल के साथ और ज़्यादा डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमास भी कह रहा है कि हम असला नहीं डालेंगे। अगला इंपॉर्टेंट ये है कि दो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज मतलब दो लोगों ने जो है वो ये बात कही अपना नाम बताए बगैर कि अ डील कुड बी रीच विद इन मंथ्स और इवन वीक्स, यानी